गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर द सरमन एट बनारस। तो आइए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया। गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज प्रिंस। गौतम बुद्ध ने बिगेन शुरू किया था लाइफ में जीवन को एज अ प्रिंस एक राजकुमार के रूप में नेम्ड सिद्धार्थ गौतम जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया उत्तरी भारत में। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन को उत्तरी भारत में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के नाम से शुरुआत की। एट 12 वर्ष की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। ही वॉज सेंट उन्हें भेजा गया था अवे फॉर स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों की। जब गौतम बुद्ध की उम्र 12 वर्ष हो गई थी उन्हें हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। एंड 4 years लेटर और 4 वर्षों के बाद ही रिटर्न होम वह घर लौट करके आए टू मैरी अ प्रिंसेस और एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। जब 4 वर्ष में उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त कर ली फिर वापस वो घर लौट के आए और उनकी शादी एक राजकुमारी से हो गई। दे हैड अ सन उनका एक बेटा हुआ एंड लिव्ड फॉर 10 years और वो 10 वर्ष तक रहते रहे एज बिफिटेड रॉयल्टी एक शान शौकत के साथ राजघराने में 10 वर्षों का समय उन्होंने निकाल दिया। एट अबाउट द एज ऑफ 25 अब उनकी उम्र लगभग एट अबाउट मीन्स लगभग द एज ऑफ 25 वर्ष की उम्र हो गई थी। द प्रिंस अब वह राजकुमार हियरटो फॉर अब तक शील्डेड मीन्स उन्हें रक्षित रखा गया था फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का कोई भी कष्ट उन तक नहीं पहुंचा था। 25 वर्ष की उम्र तक दुनिया का कोई भी कष्ट उन तक नहीं पहुंचा था, वो दुखों के बारे में जानते भी नहीं थे। वाइल अब जब आउट हंटिंग अब वो शिकार करने के लिए जा रहे थे चांस्ड अपॉन उनकी मुलाकात हुई अ सिक मैन एक बीमार व्यक्ति से। देन एन एज मैन फिर उसके बाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति से। देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन फिर इसके बाद में एक शव यात्रा उन्हें मिली। एंड फाइनली और अंत में अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स एक जो भिखारी था वो भीख मांग रहा था। जब 25 वर्ष की उम्र हो गई थी अब वो शिकार करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला, एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, एक शव यात्रा मिली और एक भिखारी मिला। दीज साइड्स ये दृश्य उन्होंने देखे तो दीज साइड्स सो मूव्ड इन दृश्यों ने उन्हें इतना प्रभावित कर दिया हिम गौतम बुद्ध को दैट कि ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड अब वो दुनिया में चले गए टू सीक एनलाइटनमेंट। टू सीक मीन्स तलाश करने के लिए, एनलाइटनमेंट मीन्स ज्ञान की, कंसर्निंग मीन्स जो संबंधित थे, द सौरोज मीन्स उन दुखों से, ही हैड विटनेस्ड जो उन्होंने देखे थे। अब वो शिकार करने के लिए तो नहीं गए लेकिन अब उस ज्ञान प्राप्त के लिए चल दिए जो ज्ञान उन दुखों से जो संबंधित जो दुख उन्होंने रास्ते में देखे थे उन दुखों से संबंधित ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध निकल पड़े। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years ही मीन्स गौतम बुद्ध वॉन्डर्ड मीन्स घूमते रहे फॉर 7 years मीन्स 7 वर्षों तक एंड फाइनली और अंत में सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। ज्ञान प्राप्ति के लिए 7 वर्ष तक वो घूमते रहे फिर अंत में आकर के वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही बोर्ड टू स्टे जहाँ पर ठहरने की उन्होंने शपथ ली थी अनटिल एनलाइटनमेंट केम कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं यहीं पर ठहरा रहूँगा। एनलाइटनड आफ्टर 7 days 7 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रिनेम्ड द ट्री द बुद्धि ट्री
ही मीन्स गौतम बुद्ध ने रीनेम्ड मीन्स पुनः नाम दिया द ट्री मीन्स उस पेड़ को द बुद्धि ट्री बुद्धि का पेड़, द ट्री ऑफ विजडम विजडम बुद्धिमानी का पेड़। 7 दिन उस पेड़ के नीचे बैठे रहे तो 7 दिनों के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने उस पीपल के पेड़ का नाम बुद्धि ट्री रख दिया। एंड बिगेन टू टीच, अब वो अपने उपदेश देने लगे। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, जो नए जो ज्ञान जो उन्होंने जो प्राप्त किया था उस ज्ञान के बारे में अब वो प्रवचन देने लगे। एट दैट पॉइंट इस बिंदु पर ही बिकेम नोवन, वो जाने लगे एज द बुद्ध, बुद्ध के नाम से, द अबेकंट और द एनलाइटेंड। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति वाला। द बुद्ध प्रीस्ट इज फर्स्ट समन, द बुद्ध मीन्स भगवान गौतम बुद्ध ने, प्रीस्ट मीन्स उपदेश दिए, हिज फर्स्ट मीन्स अपने पहले सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला जो प्रवचन जो अपना जो पहला जो भाषण था वो बनारस शहर में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज, जो बनारस शहर में अधिकांश जो वहाँ पर पवित्र जो डुबकी लगाने वाले स्थान हैं, तो उस गंगा नदी के किनारे पर उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया। दैट सरमन हैज़ बीन प्रेजर्व्ड, और उस पहले प्रवचन को हैज़ बीन प्रेजर्व्ड संरक्षित करके रखा गया था। एंड इज गिवन हियर, जो वहाँ पर दिया गया। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्स विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इट रिफ्लेक्ट्स, ये जो प्रवचन है वो प्रतिबिंबित करता है द बुद्स विजडम, भगवान बुद्ध की बुद्धिमत्ता को, अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, वो एक ऐसे कष्टों के बारे में है जिसे समझा नहीं जा सकता है। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी का एक बेटा था। एंड ही डाइड, और वह मर गया। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में। सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, जब किसा गौतमी का एक ही बेटा था और वो मर गया, अब वो किसा गौतमी कैरीड मीस ले जा रही थी द डेड चाइल्ड मीस उस मरे हुए बच्चे को, टू ऑल हर नेबर्स, अपने हर पड़ोसी के पास, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे दवाई मांग रही थी। एंड और द पीपल सेड, लोगों ने कहा, सी हैज़ लॉस्ट सेंस हर सेंसेस, इसने अपनी बुद्धिमत्ता को खो दिया है, यह पागल हो गई है। द बॉय इज डेड, बच्चा तो मर गया है। एट लेंथ, चारों तरफ वो घूमी। किसा गौतमी मेट अ मैन, फिर उसे एक व्यक्ति मिला। वो रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने किसा गौतमी की प्रार्थना को सुना और उसको जवाब दिया। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, तो उन्होंने कहा, मैं आपके बेटे को कोई दवा तो नहीं दे सकता हूँ, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को, एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो आपके बेटे का इलाज कर सकता है। एंड द गर्ल सेट, किसा गौतमी ने कहा, प्रे टेल मी सर हु इज इट, भगवान की खातिर मुझे बताइए वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, उस सज्जन ने जवाब दिया, गो टू शाक्य मुनि, कि आप शाक्य मुनि के पास, द बुद्ध, भगवान बुद्ध के पास चली जाओ। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्ध एंड क्राइट, किसा गौतमी रिपेयर्ड मिस गई, टू द बुद्ध मिस बुद्ध के पास, एंड क्राइड, और रोने लगी, चिल्लाने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर, हे भगवान, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे कोई ऐसी दवा दे दो ताकि मेरा बेटा जीवित हो जाए। किसा गौतमी भगवान बुद्ध के पास पहुंची, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, मुझे कोई ऐसी दवा दे दो ताकि मेरा बेटा जीवित हो जाए। द बुद्ध आंसर्ड, भगवान बुद्ध ने किसा गौतमी को जवाब दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, और गौतम बुद्ध ने उससे कहा था कि आप मुझे मुट्ठी भर सरसों के बीज लेकर के आओ। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय, और लड़की फिर बड़ी खुश हो गई थी, प्रोमिस्ड टू प्रोक्योर इट, और उन्होंने वायदा किया था कि मैं सरसों के दाने लेकर के आऊँगी। द बुद्ध एडेड, तभी भगवान बुद्ध ने किसा गौतमी से कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, द मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज,
मस्ट बी टेकन मीन्स लाने होंगे, फ्रॉम ए हाउस मीन्स उस घर से, वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, जिस घर में कभी किसी बच्चे की, किसी पति की, माता या पिता या किसी मित्र की मृत्यु नहीं हुई हो। जैसे ही किशा गौतमी खुश होकर के सरसों के दाने लाने के लिए तैयार हुई, तभी भगवान बुद्ध ने कहा, आपको सरसों के बीज उस घर से लेकर के आने हैं जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। पुअर किशा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब बेचारी किशा गौतमी एक घर से दूसरे घर सरसों के बीज मांगने के लिए जा रही थी। एंड द पीपल पिटीड हर। लोग उसकी बात को सुनते, उस पर दया दिखाते एंड सेड और कहते, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, ये रहे सरसों के बीज, आप ले जाओ। बट लेकिन वैन सी आस्कट, जब वो पूछती, डिड अ सन, क्या कोई बेटा, और डॉटर कोई बेटी, ए फादर कोई पिता, और मदर कोई माँ, डाई इन योर फैमिली, कभी मरे तो नहीं। जैसे ही लोग उससे कहते कि आप सरसों के दाने ये रही, आप ले जाइए, तभी किशा गौतमी उनसे पूछती कि आपके परिवार में कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। दे आंसर्ड अस, तो तभी वो लोग उसको जवाब देते, अलास, बड़े दुख की बात है, द लिविंग आर फ्यू, जीवित रहने वाले लोग तो न के बराबर हैं, बट द डेड आर मैनी, लेकिन इस दुनिया को छोड़ने वालों की संख्या अधिक है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, वो उससे कहते थे, आप डू नॉट रिमाइंड अस, हमें याद मत दिलाओ, ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे जो गहरे जख्मों को, गहरे दुखों को याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस, और ऐसा कोई भी घर नहीं मिला, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, जिस घर में कभी किसी प्रियजन की मृत्यु नहीं हुई हो। किशा गौतमी चारों तरफ घूम रही थी, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पर किसी प्रियजन की मृत्यु नहीं हुई हो। किशा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। अब किशा गौतमी बिकेम वेरी, वो थक गई थी, एंड होपलेस, और निराश हो गई थी, एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। पूरे दिन भर किशा गौतमी सरसों के बीज मांगने के लिए एक घर से दूसरे घर जा रही थी, और उसे कहीं पर भी सरसों के ऐसा कोई भी घर नहीं मिला था जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, ताकि वो सरसों के दाने वहाँ से ले सके। अब वो हारी थकी वापस लौट करके भगवान बुद्ध के पास आ रही थी, तो रास्ते में परेशान होकर के सड़क के किनारे वो बैठ गई थी, और वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और शहर की जो रोशनी थी, जो लाइट्स थी, जो उन्हें वो देख रही थी। एज दे फ्लिकर्ड ऑफ, वो लाइटें जो टिमटिमा रही थीं, एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और एक साथ वो सभी लाइटें बुझ गईं। एट लास्ट, अंत में, द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, जैसे ही लाइट चली गई तो जो सभी लाइटें बुझ गईं, तो पूरा जो शहर, पूरा जो क्षेत्र था, वो अंधेरे में ढक गया। एंड सी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, जैसे ही वो लाइट चली गई थी, तो तभी उसने, किशा गौतमी ने, लोगों के भाग्य के बारे में विचार किया, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, कि इसी तरह से लोगों के जो जीवन हैं वो टिमटिमाते रहते हैं, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और कभी उनके जीवनों में अंधेरा आ जाता है। तो जीवन तो उस लाइट की तरह है, जहाँ पर लाइट आती रहती है, प्रकाश होता रहता है, तो वो शहर, वो स्थान जगमगाता रहता है। इसी प्रकार से जीवन, जब तक जीवन है तब तक उस जीवन वो लाइट की तरह ही टिमटिमाता रहता है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, अब किशा गौतमी ने स्वयं सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं तो अपने दुख में बड़ी स्वार्थी हो रही थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबको आनी है। किशा गौतमी विचार कर रही है बैठी बैठी, मैं तो अपने स्वार्थ में बड़ी दुख में, स्वार्थ के कारण मैं ज़्यादा दुखी हो रही थी। मैं इस बात को तो भूल ही गई थी, डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबको आनी है, सबके सभी नश्वर हैं। यट फिर भी, इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन, यह जो क्षेत्र है, जो एरिया है,
गहरे दुखों से जो भरा हुआ है। देयर इज ए पाथ, फिर भी इस क्षेत्र में एक ऐसा रास्ता है, दैट लीड्स हिम, जो व्यक्ति को ले जाता है, टू इमॉर्टलिटी, अमरता की ओर, मोक्ष की ओर। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो व्यक्ति अपने सभी स्वार्थों को त्याग देता है वो अमर बन जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अमरता को प्राप्त करता है। द बुद्ध सेट, किशा गौतमी भगवान बुद्ध के पास पहुंच गई तो भगवान बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जो नश्वर जो जीवन है, इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, वो जीवन परेशानियों भरा है और बहुत छोटा है, एंड कंबाइंड विद पेन, और उस जीवन में दुखों का संगम है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, फिर भगवान बुद्ध ने और आगे कहा, ऐसा कोई भी साधन नहीं है, बाई विच, जिसके द्वारा दोज दैट हैव बीन बॉर्न, जिन्होंने जन्म लिया है, कैन अवॉइड डाइंग, उन्हें मरने से बचाया जा सके। भगवान बुद्ध ने किशा गौतमी से कहा, ऐसा कोई मीन्स नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिसने जन्म ले लिया उसे मरने से बचाया जा सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, वृद्धावस्था पर पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ, मृत्यु निश्चित होनी है, ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, क्योंकि जो जो सजीव जो प्राणी हैं प्रकृति में, उन सभी को एक न एक दिन नष्ट होना है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस तरह से पके हुए फल कभी भी गिर सकते हैं, उसी प्रकार से मृत्यु भी कभी भी किसी की आ सकती है। और यह कह सकते हैं वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद तो मृत्यु निश्चित ही है। सो मॉर्टल्स, और जितने भी जो नश्वर जो लोग हैं, व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जब व्यक्तियों का जन्म होता है तो तभी से मौत पीछा करती रहती है। एज ऑल अर्दन वेजल्स, जिस प्रकार से जो सभी जो अर्दन वेजल्स, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मेड बाय द पॉटर, जो कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन, उनका भी टूट करके अंत होता है। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इस प्रकार से जीवन भी एक नश्वर है। बोथ यंग एंड अडल्ट, चाहे कोई युवा हो चाहे कोई वयस्क हो, बोथ दोज हु आर फूल्स और दोज हु आर वाइज, चाहे कोई मूर्ख हो या कोई बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी को मृत्यु के मुंह में जाना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी ये मौत के विषय हैं। तो भगवान बुद्ध ने किशा गौतमी से कहा कि बेटी, जिस दुनिया में जिसने जन्म ले लिया है, तो जो प्रकृति में जो कुछ है उसे एक न एक दिन नष्ट होना है, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वयस्क हो, ये सभी मृत्यु के सब विषय हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, आगे फिर भगवान ने कहा, जिन लोगों पर मृत्यु विजय प्राप्त करती है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो अपने जीवन को अलविदा कह देते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, न कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को बचा सकता है। मार्क सुनो, वाइल जब रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदारों को जो मरते हुओं को देखते रहते हैं, एंड लेमेंटिंग डीपली, और बड़े गहरे दुख व्यक्त करते रहते हैं। वन बाई वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, लेकिन जैसे जो नश्वर जो दुनिया हैं, नश्वर जो लोग हैं, उनको वो एक एक करके वो ले जाते हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिस तरह से बैल को स्लॉटर हाउस में ले जाया जाता है, बूचड़ खाने में ले जाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक एक करके उनको वो दफन करते हुए जाते हैं, रोते जाते हैं, बिलखते जाते हैं, लेकिन कोई किसी को बचा नहीं सकता है। सो इसीलिए द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, फिर भगवान बुद्ध कहते हैं ये दुनिया है, इज एफ्लिक्टेड मीन्स वो प्रभावित है, विद डेथ, मृत्यु से, एंड डिके, और पतन से। इस दुनिया में पतन और मृत्यु दोनों ही साथ साथ चलते हैं। देयरफॉर, इसीलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो किसी मृत्यु पर कोई दुख व्यक्त नहीं करते हैं।
नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो दुनिया के दस्तूर को जानते हैं, समझते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, न तो रोने से न दुख व्यक्त करने से विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। भगवान बुद्ध ऋषा गौतमी से कहते हैं, न किसी के रोने से न किसी के दुख व्यक्त करने से विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उसके दिमाग को कभी शांति नहीं मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन मीन्स उसका जो दुख, विल बी द ग्रेटर मीन्स और बढ़ जाएगा, एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका जो शरीर पीड़ित होगा, दुखी होगा। कोई व्यक्ति किसी मृत्यु पर रोता रहेगा तो वह स्वयं पीड़ित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, और उसके मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ, और भगवान फिर आगे कहते हैं, ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वह रो रो करके अपने आप को बीमार बना लेगा, पेल कमज़ोर बना लेगा। यट फिर भी द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, वो कितना भी रोए लेकिन उसके रोने से मरे हुए को बचाया नहीं जा सकेगा। ही हु सीक्स पीस, एक वह व्यक्ति जो शांति चाहता है, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उसको शुड ड्रॉ आउट मीन्स निकालना चाहिए, द एरो मीन्स वह तीर, ऑफ लेमेंटेशन मीन्स दुख का, रोने धोने का। तो जो मृत्यु पर होने वाला जो दुख है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो विलाप है, उस विलाप को हर किसी को अपने दिमाग से निकालना होगा। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, और जो भी उस मृत्यु से संबंधित जो शिकायत हैं, जो दुख हैं, उन्हें भूलना होगा। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, तो आगे फिर भगवान कहते हैं, ही वह व्यक्ति, हु हैज़ ड्रॉन आउट, जो निकाल देता है, द एरो मीन्स तीर को, जो दुख रूपी तीर को जो कोई व्यक्ति अपने दिमाग से निकाल देता है, एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, तो फिर उसको दिमाग को शांति प्राप्त होती है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, और वह व्यक्ति जो सभी दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, वह व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से दूर हो जाता है, एंड बी ब्लेस्ड, और वो खुश रहता है, ईश्वर का उसे आशीर्वाद मिलता है। तो ये रहा था कंप्लीट सरमन एट बनारस का हिंदी ट्रांसलेशन, और आगे आने वाला चैप्टर है मैडम राजदा बस। तो तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।